हिंडनबर्ग ने अडानी के साम्राज्य को हिला दिया है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों से अडानी ग्रुप के शेयरों में भूचाल आ गया है। सभी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में भारी गिरावट आई है, जिससे वो टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। जबकि इस खुलासे से ठीक पहले अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स थे। हालांकि हिंडनबर्ग के आरोपों का लगातार अडानी ग्रुप ने खंडन किया है, आरोपों को केवल झूठ का पुलिंदा बताया, लेकिन इसके बावजूद शेयर 65% तक गिर गए। हफ्ते भर तक गिरावट के बाद अब एक बार अडानी ग्रुप के शेयरों में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर बाजार के इतिहास और शेयरमार्केट के खेल को देखें तो करीब 4 दशक पहले कुछ इसी तरह के मामलों ने उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का भी सामना हुआ था। धीरूभाई अंबानी ने अपने अंदाज में मामले को निपटाया था। आज भी धीरूभाई अंबानी की उस साहस का जिक्र होता है। धीरूभाई अंबानी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे अपने लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखते थे। दरअसल अडानी जैसा वाकया रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के साथ भी हुआ था। साल था 1982। तब धीरूभाई अंबानी ने ऐसी चाल चली थी कि शेयर मार्केट के बड़े दलाल धराशायी हो गए थे। उन्होंने दलालों को बता दिया था कि उनकी कंपनी रिलायंस के साथ खेलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। धीरूभाई की हिम्मत की वजह से 18 मार्च 1982 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में हाहाकार मच गया था। दरअसल 1977 में धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस को शेयर मार्केट में लिस्ट कराने का फैसला किया। इस वक्त रिलायंस ने 10 रुपए शेयर की दर से करीब 28 लाख इक्विटी शेयर जारी किए। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी शेयर को बेचने की शुरुआत इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO से होती है। एक साल से कम वक्त में रिलायंस कंपनी के शेयर 5 गुना ज्यादा बढ़कर 50 रुपए के हो गए। फिर 1980 में एक शेयर की कीमत 104 रुपए और 1982 में 18 गुना बढ़कर 186 रुपए पर पहुंच गई। ठीक इसी तरह अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी आई। उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने डिबेंचर्स के जरिए पैसे जुटाने का प्लान बनाया। आपको बता दें कि डिबेंचर कंपनियों के लिए कर्ज के जरिए पूंजी जुटाने का तरीका है। लेकिन तभी कोलकाता में बैठे शेयर बाजार के कुछ दलालों ने रिलायंस के शेयरों को साजिशन गिराने का फैसला किया। इसके लिए एक साथ बड़े पैमाने पर शेयर बेचे जाने लगे। दलालों को उम्मीद थी कि रिलायंस के गिरते शेयरों को कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं खरीदेगा और उस वक्त ये नियम था कि कंपनी अपने शेयर खुद नहीं खरीद सकती। यानी एक तरह से दलाल धीरूभाई अंबानी को नौसिखिया मानकर डुबाने के चक्कर में थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी ठहरे गुजराती, उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। रिलायंस के शेयर की कीमत को गिराने के लिए ब्रोकर शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे। दलालों का प्लान था कि वो ब्रोकरेज से उधार लिए शेयरों को कम कीमत होने पर बाजार से खरीद कर लौटा देंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे। आधे घंटे में दलालों ने करीब 3.5 लाख शेयर शॉर्ट सेलिंग के जरिए बेच दिए। एक साथ इतना ज्यादा शेयर बिकने से रिलायंस के एक शेयर की कीमत 131 से गिरकर 121 रुपए पर आ गई। दरअसल कोलकाता में बैठे दलाल रिलायंस के शेयर की कीमत गिराकर लाभ कमाना चाहते थे, यानी शॉर्ट सेलिंग करके ब्रोकर्स तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अडानी पर खुलासा करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग भी शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाती है। लेकिन जैसे ही दलालों की इस चाल के बारे में धीरूभाई अंबानी को पता चला, उन्होंने अपने कुछ दलालों को रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद असली खेल शुरू हुआ। एक तरफ कोलकाता में बैठे दलाल मुंबई स्टॉक मार्केट में रिलायंस के शेयर बेच रहे थे, तो दूसरी तरफ अंबानी के ऑपरेटर खरीद रहे थे, जिससे शेयर का भाव नीचे गिरने के बजाय ऊपर चढ़ने लगा और फिर शेयर का भाव बढ़कर 125 रुपए हो गया। कुल मिलाकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के 11 लाख शेयर बिके, जिसमें से 8,57,000 अंबानी के दलालों ने ही खरीद लिए। कोलकाता में बैठे दलाल अपनी ही चाल में फंस गए। उसके बाद जब अगला शुक्रवार आया तो अंबानी के दलालों ने कोलकाता में बैठे दलालों से शेयर मांगे। वायदा व्यापार होने की वजह से दलालों के पास शेयर नहीं थे। 131 रुपए में जुबानी शेयर बेचने वालों की हालत खराब थी, क्योंकि अब तक असली शेयर का भाव बहुत ऊपर पहुंच चुका था और अगर समय मांगते तो दलालों को 50 रुपए प्रति शेयर
बदला चुकाना पड़ता। लेकिन धीरूभाई अंबानी के दलालों ने कोलकाता के ऑपरेटर्स को वक्त देने से मना कर दिया, जिसके बाद दलालों को बड़ा झटका लगा और उन्हें ऊंचे दाम पर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद कर देने पड़े। उस समय ये मामला इतना बड़ा हो गया कि 3 दिन तक स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ गया, जिसके बाद फिर रिलायंस के शेयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरूभाई अंबानी के इस कदम से रिटेल निवेशकों को कंपनी को लेकर और विश्वास बढ़ गया। धीरूभाई अंबानी स्टॉक मार्केट के मसीहा बन गए थे। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।